कराची की सड़कें या मौत की राहें। सुरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबहाक नौजवान की शिनाख्त 15 साल अवैस के नाम से हुई। नवी जमात का तालिब इल्म अवैस 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। नवी जमात का प्रैक्टिकल देकर घर आ रहा था। कयूमाबाद मलीर नदी पर तेज रफ्तार रिक्शा मोटरसाइकिल हिट करता हुआ फुटपाथ पर चढ़ गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। डंपर के सामने खड़े होने और लेटने के ऐलानात करने वाले गवर्नर सिंध हादसात पर खतों किताबत पर आ गए। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत तहरीर कर दिया। हादसात पर नोटिस लेने की अपील। लिखा कि कराची में डंपर और टैंकर्स के हादसात में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। मलीर हॉल्ट पर दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें वालिदैन और उनका नुज़ायदा बच्चा जाँ बहक हो गए। साबिक और कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को 6 और 14 फरवरी को ट्रैफिक हादसात पर पहले ही खत लिख चुका हूँ। बगैर लाइसेंस ड्राइवर के लिए लाइसेंस टू किल। कार की टक्कर से मियां बीवी के जाँ बहक होने की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार। कार तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा से चलाई जा रही थी। 3 दोस्त भी सवार थे। 17 साल कार ड्राइवर अनीक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। अयाज और अक्सा की नमाज जनाजा अंडा मोड़ की मकामी मस्जिद में अदा। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। इन्फोर्समेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब ट्रैफिक के कवानीन को इन्फोर्स नहीं किया जाता, लोग मादर पे दर आज़ाद अपने आप को समझते हैं, उसकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन हो तो फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए उनको, ताकि आप और लोगों के लिए ये मिसाल स्टैब्लिश कर सकें कि अगर आप कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो मिली जाएगी। ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदार वोटर टैंकर ड्राइवर को ऐसी सजा दी जाए कि मिसाल कायम हो सके। शहरी कायद में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर चुप नहीं रह सकते। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा होनी चाहिए। खास तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खास तौर पर नौजवानों को मनफी रवैयों, गलत बयानियों, झूठ और प्रोपेगेंडे की यलगार से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। नौजवानों को मनफी रवैये और झूठे प्रोपेगेंडे से रोकना होगा। नफरत और तकसीम का रवैया इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। कहा इत्तेहाद में रखने पैदा हुए, इनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आबा और उस्ताद ने कुर्बानियाँ दी, तब मुल्क मारज वजूद में आया। इजादात ने दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मजबूत बंद बांधा। एक और तकरीब से खिताब में कहा, दुआ है कि IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हम कर्जों से निजात चाहते हैं। आज की दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की मुतकाजी है। IMF का पाकिस्तानी अवाम पर एहसान। पिछले टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। तमाम सारिफिन को ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, पानी पर बातें करने वालों को जवाब देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। 15 लाख घरानों को राशन कार्ड देने का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर पर अशिया खुरनोश के निर्ख पर कंट्रोल रखने और रमजान में चिकन के निर्ख कम करने के लिए मौसर इकदाम की हिदायत कर दी। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी बाकायदा 11 मार्च से लेकर आज तक इतने दिनों बाद दोबारा बहाली हुई है। और ये मैसेज देना बाज़ लोगों के जो अज़ाइम है कि पाकिस्तान में तमाम जिंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म के एक्टिविटीज़
बंद हो जाए तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर सक्खर पहुंच गई। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर मुख्तसर क़याम के बाद क्वेटा की जानिब रवा दवा। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था। पेशावर कैंट स्टेशन से अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम ने ट्रेन को रुखसत किया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म हैं, दहशतगर्दों के आगे हथियार नहीं डालेंगे। वतन मुल्क पाकिस्तान तेरा इनाम है, आज की शब तूने हमारे ऊपर इनाम फरमाया, हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। मौला करीम हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमा। अपने मेहरबानी से तूने पाकिस्तान अता फरमाया, अब अपने करम से इसको इस्तेकाम भी अता फरमा। और हम सब की अल्लाह लाज रखना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा, पाकिस्तान को अमन नसीब फरमा। शब कदर की तलाश। मुल्क भर में इबादत और नवाफिल, मसाजिद में जिक्र और अज़कार की महाफिल, ख़त्म कुरान और तलावत की सदाएं। घरों में भी खुसूसी इबादत का अहतमाम। 3 रोज़ा महाफिल शबीना का भी आगाज़। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में महफिल शबीना का रुख पर इज्तिमा। खुसूसी इबादत में दिफाए वतन में कमर बस्ता जवानों के लिए खुसूसी दुआएं। पेशावर की तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान में शब कदर के मौके पर खुसूसी इबादत और दुआएं। कराची की मरकजी जामे मस्जिद ईदगाह में शब कदर पर खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। क्वेटा की मरकजी जामे मस्जिद में भी दुआए पाकिस्तान का अहतमाम, अमन और तरक्की के लिए दुआएं की गई। आज़ाद कश्मीर में हज़रत साइद सखी सरकार की मस्जिद में दुआए तकरीब। खुदा के घर में 1000 महीनों से अफजल रात की तलाश। लाखों मुसलमानों ने 27वीं रमज़ान मुबारक की शब हरम में गुजारी, आहोजारी की, गुनाहों की मग़फ़िरत चाही, फज़्ल करम के तलबगार हुए। लैलतुल क़द्र की रहमतें बरकतें समेटी, शब क़द्र रुकू सजूद में गुजारी। फ़लस्तीन में मस्जिद अल अक़सा में भी 27वीं शब को फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने इबादत की। रूह परवर मनाजिर, क़ुनूत नाज़िला के वक्त हर आँख अश्कबार। रब्बे ज़ुल-जलाल का एहसान पाकिस्तान। पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। इनेका जुमातुल विदा और 27वीं शब की मुनासबत से किया जाएगा। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र जुमातुल विदा 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर से बरामद होने वाली मनशियात वीड की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आ गई। गिरफ्तारी के वक्त 557 ग्राम वीड बरामद हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद मनशियात वीड कैलिफोर्निया की है, जो 15,000 रुपये फ़ी ग्राम फरोख्त की जाती थी। मुलजिम साहिर से बरामद मनशियात की मालियत 86 लाख रुपये से ज़ायद है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसिस में कमी की मंजूरी। हुकूमत ने MBBS और BDS के लिए फ़ीस की हद मुकर्रर कर दी। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फ़ीस कम अज़ कम 18 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए होगी। निजी कॉलेजेस PMNDC को माली तफ़सीलात फराहम करने के पाबंद होंगे। फीसिस में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। वाइट ड्रेसेस बनाया है। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने बहुत सारे रोज़े भी रखे हैं। अभी पहला सूट ही लिया है मैंने अपनी बच्ची का। माशाल्लाह बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रोज़ शॉपिंग। चूड़ियाँ बाय की हैं माशाल्लाह से, फिर हमने एयरिंग बाय किए हैं, फिर हमने टॉप्स किए हैं, रिंग वगैरह, जो भी बच्चों की ईद के हवाले से जो भी शॉपिंग होती है बच्चियों की, खासकर चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई। समझ से बाहर है कि क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें, लेकिन यही है कि बच्चों के लिए फिर लेना पड़ता है। अपने आप के लिए तो खैर है, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है कि भाई इनके लिए हर चीज़ लेनी है। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। बाजारों में रश, हर तरफ आवाम ही आवाम। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। खवातीन को सूट और जूतों के साथ मैचिंग हैंडबैग्स की फिक्र। ईद की तैयारी में मर्द भी खवातीन को टक्कर देने लगे।
सर हम स्टेट बैंक जा रहे हैं, वो से हमें पता है वहाँ मिलेंगे नहीं, तो हम ब्रांचेस में नहीं मिलते हैं, कोई जाओ तो वहाँ भी नहीं है। मार्केट में आओ तो एक रिम लो 10 वाली, वो मिलती है 4,000 ऊपर देनी पड़ते हैं। अच्छा। और 50 वाली रिम लो तो आपको कम से कम 7,000 ऊपर देने पड़ते हैं। ईद पर जूतों और कपड़ों के साथ नए नोटों की खरीदारी भी जारी है, जो आवाम पर पड़ रही है भारी। कड़क नोटों का हसूल चैलेंज बन गया। बैंक से मायूस शहरी मार्केट से खरीदने पर मजबूर। 100 की गड्डी पर 800 रुपये, 1000 की गड्डी पर 400 और 5000 की गड्डी के 5400 से 5500 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। शॉपिंग पर आए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शॉपिंग मॉल्स के अतराफ से बाइक या गाड़ी लिफ्ट नहीं की जाएगी। डीआईजी ट्रैफिक का ईद तक मार्केट एरियाज में शहरियों के चालान ना करने का भी हुक्म। कहा, आवाम से गुजारिश है ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। 10 साला बच्चे पर जान से मारने की धमकियों का मुकदमा दर्ज। डहरकी के तालिब-इल्म के खिलाफ कराची में पर्चा काटा गया। 6ठी क्लास का तालिब-इल्म फराज लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया। बोला, कराची में वकालत के तालिब-इल्म ने सिटी कोर्ट थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा कराने वाला कज़न है। चचा पुलिस का रिटायर्ड अफसर है जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। चचा का बेटा मैसेजेस पर हमें पिस्तौल की तस्वीर भेजता है और जान से मारने की धमकियाँ देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।